नाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वंश श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वन्दे नवजुगं श्यामं विभूषं मुरलीधरं लसत्पीतं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपुरीतिनं गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा वन्दे विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञो गच्छन्त्यमूढा पदमव्यत गच्छन्त्यमूढा पदमव्यत। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन करते हुए बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता प्रिय प्रभु सदगुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए मैं आगे बढ़ती। हरे नमः हरे जाने जाने हमारे पाप क्षमा कर दीजिएगा। आनंद नाम बुद्धि वचन जितना नाम लो उतना नशा बुद्धि और जीवन को आनंदित कर। कौन कृष्ण कर्म कृष्ण कार्य कृष्ण कुदरत कृष्ण कला कृष्ण कल्प कृष्ण संकल्प कृष्ण कवि कृष्ण भूत कृष्ण वर्तमान कृष्ण दंड कृष्ण प्रचंड कृष्ण वेदों का सार कृष्ण भवरे की गुंजार कृष्ण वेदों का प्रकाश कृष्ण वेदों का प्रतीक कृष्ण। अभी भी पूछना है कौन कृष्ण? पंचतत्व कृष्ण पांचाली कृष्ण सखा कृष्ण तो सखी कृष्ण द्रौपदी कृष्ण तो अर्जुन कृष्ण ये संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण। जय जय श्री हरि श्री हरि श्री। श्लोक संख्या नंबर 25 को करते हुए आगे बढ़ते हैं। सुनाई दे रही है आवाज क्लियर? आज तो नहीं अटक रही? हाँ नहीं बेटा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश हे जगन निवास आप प्रसन्न हो। हे देवेश हे जगन निवास आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। प्रभु मुझे संभालो। भगवान जी के भयंकर विकराल रूप को चारों ओर फैला हुआ देखकर मुख भुजाएं हर तरफ फैली हुई देखकर अर्जुन का दिशा बोधक खत्म। जैसे हमारे बीच में कोई फोकल पॉइंट हो, आसपास हम सब उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। अगर कोई फोकल पॉइंट ना हो, कोई एक इम्पोर्टेंट अटेंशन ग्रैबिंग चीज ना हो, तो हम बिल्कुल लोकेशन हमको अपनी समझ में नहीं आई। ऐसे ही जैसे हमने कल बात करी थी कि समुद्र के बीच में अगर हम खड़े हैं और आकाश और बादलों से सारा समुद्र आसपास भरा हो, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। वैसे ही डायरेक्शनलेस अर्जुन फील कर रहा था और वो भगवान जी से बोले हैं कि अब आप मुझे रास्ता दिखाओ। दिग्भ्रम और सुख के अभाव की बात विशेष रूप से यहाँ अर्जुन कर रहे हैं।
भगवान जी को देवेश और जगन निवास के नाम से संबोधन करते हैं। अर्जुन ये कहकर दिखला रहे हैं कि आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं प्रभु। आप सर्वव्यापी हैं, संपूर्ण जगत के परम आधार हैं। इस बात को मैं पहले से ही सुन रखा था और मेरा विश्वास भी था कि आप ऐसे ही हो। अर्जुन कह रहे हैं, आज मैंने आपको इस विराट स्वरूप प्रत्यक्ष में देख लिया। मैं आपकी असलियत जान रहा हूँ परमात्मा। आपके देवेश और जगन निवास होने में अब मुझे कोई संदेह नहीं। प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हुए मैं आपको ये भाव दिखा रहा हूँ कि प्रभु, आपका प्रभाव तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, परंतु आपके इस विराट स्वरूप को देखकर मेरी बड़ी शोचनीय दशा हो रही है। मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा धैर्य नष्ट हो रहा है। यहाँ तक कि मुझे दिशाओं का भी अब ज्ञान नहीं रहा। अतएव दया करके आप अपने इस विराट स्वरूप को शीघ्र समेट लीजिए। श्लोक संख्या नंबर 26 और 27। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित सबके सब आपके दाड़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक चूर्ण हुए शिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए मुझे दिख रहे। अभी तक अर्जुन, रुद्र, आदित्य इनके बारे में बात कर रहे थे, पर अब वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के बारे में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं के सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के तो शिरों को मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। भगवान जी अर्जुन को ये वचन दे चुके हैं कि यदि वो कुछ देखने का इच्छुक है तो वो उससे वो दिखा सकते हैं। अब अर्जुन सब कुछ देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, सैनिक, अर्जुन के भी सैनिक सब विनिष्ट हो रहे हैं भगवान जी के मुंह में। इस बात का ये संकेत है कि कुरुक्षेत्र में जितने भी एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद केवल अर्जुन विजयी होगा, क्योंकि अर्जुन भगवान जी के मुंह में अपने आप को जाते नहीं देखता। कृपया वो कर लीजिए म्यूट। यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि भीष्म भी, जिनको अजय मानता था अर्जुन, वो भी ध्वस्त हो जाएंगे। वही गतिविधि कर्ण की हो, वही गतिविधि द्रोणाचार्य की हो। ना केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनिष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले भी कई महान योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे। धृतराष्ट्र के पुत्र जिन दुर्योधन आदि को मैं अभी अभी अपने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े देख रहा था, उनको तो मैं अब आप में प्रवेश होकर नष्ट होते देख रहा हूँ प्रभु। दुर्योधन आदि सारे के सारे आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उन 100 में से तो एक भी नहीं बचा। ऐसे राजाओं के बहुत से समूह हैं, केवल धृतराष्ट्र पुत्र नहीं जो आपके अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। अनेक राजाओं के समूहों को भी मैं आपके अंदर प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जो दुर्योधन की सहायता के लिए वहां पर खड़े हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण कौरव सेना के सर्वप्रधान महान योद्धा थे। अर्जुन के मत में इनका परास्त होना नामुमकिन था, बहुत कठिन था। नामुमकिन तो नहीं कहूंगी, बहुत कठिन था। इसीलिए इन दोनों का नाम लेकर अर्जुन कहते हैं, भगवान दूसरों के लिए तो कहना क्या, मैं तो ये देख रहा हूँ कि भीष्म और द्रोणाचार्य ऐसे सरीखे महान योद्धा भी आपके भयानक विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वीरवर कर्ण, जो अर्जुन का प्रतिद्वंदी था, शूरवीरता के दर्प में जो कर्ण सबको तुच्छ समझते थे, वो कर्ण भी आज आपके विकराल मुख में पड़कर नष्ट हो रहा है। केवल शत्रु पक्ष के वीर ही नहीं आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे, मुख्य मुख्य कई वीर योद्धा जो पांडवों के पक्ष में भी थे,
वो शत्रु पक्ष के वीरों के साथ साथ भगवान जी के विकराल मुख में प्रवेश करते हुए अर्जुन को दिखते हैं। बड़ी बड़ी भयानक दाढ़ों के कारण बहुत विकराल आकृति को देखने मात्र से जिससे भय उत्पन्न हो जाता है, अर्जुन भगवान जी के स्वरूप को देख रहा है। किसी का अनम्यूट नहीं हुआ, प्लीज म्यूट कर लीजिए। पिछले श्लोक में योद्धाओं को बड़े वेग के साथ अर्जुन कहता है दौड़ दौड़ कर भगवान जी के मुख में बढ़ते हुए देख रहा था, पर अब अर्जुन बोलता है कि आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण विकराल और भयानक मुखों में प्रवेश करते हुए मैं आपको देख रहा हूँ। ये मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सभी वीर चारों ओर से बड़े वेग के साथ दौड़ दौड़ कर आपके भयंकर मुख में प्रवेश होकर नष्ट हो रहे हैं। उन सब केवल मैं आपके मुख में नहीं जाते हुए देख रहा, अर्जुन कहते हैं। कह रहे कितनों को मैं ऐसी बुरी दशा में देख रहा हूँ कि आपकी दाढ़ों के बीच में उनको चूरने तोता हुआ देख रहा हूँ, दांतों में आपके फंसे हुए हैं। श्लोक संख्या नंबर 28। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश कर लेते हैं, वैसे ही वो नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे लगता है मैंने 2-3 पिछले श्लोक ही पढ़ दिए, मेरे को भूलेखा लग गया, माफी चाहती हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योति को देखकर पतंगे को एक नशा चढ़ता है, वो उस रोशनी को पाने के लिए एकदम बेहाल हो जाता है और नष्ट हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है। मोह की जो अट्रैक्शन होती है वो ज्योति को रिजिस्ट नहीं कर सकती। किसी भी चीज से अगर हमको मोह होता है तो वो चीज हमको अपनी ओर आकर्षित करती रहती है और हम रुक नहीं पाते। ऐसे ही जैसे पतंगा नष्ट हो जाता है, वैसे ही हम अपने आप को मोह में नष्ट करते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने अपने आप को अपने पुत्रों के प्रेम में नष्ट कर लिया, गांधारी ने अपना सर्वस्व उजाड़ लिया, सिर्फ मोह और कुछ भी नहीं। हमें लगता है हम मोह नहीं करते, हम बोलते हैं हम मोह नहीं करते, परंतु हम पूर्ण के पूर्ण मोह में ग्रसित हैं। चाहे वो हमारी बिस्तर का एक साइड हो, हम अपने बेड में कभी दूसरी साइड नहीं सो सकते क्योंकि हमें उस साइड के बेड से भी मोह और आ सकती है। कुर्सी हमारे डाइनिंग टेबल की हो, उसी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं क्योंकि हमें उससे आसक्ति या मोह। सोफा भी हमारी एक फेवरेट जगह होती है, प्लेट हमारी एक फेवरेट होती है। कौन सी जगह है जो हमारी लाइफ में मोह से ग्रसित नहीं है? और भगवान जी बोल रहे हैं जो मुंह में पड़ जाता है वो ज्योति को देखकर पतंगे की भांति नष्ट हो जाती है। नदियां दौड़ती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है, यही उनकी नीति है। अनेकों नदियां पानी में जाकर मिल जाती है। ऐसे ही नर लोग बहादुर वीर। वैसे इधर मेरे से भी ना कपड़ा मार नहीं, दादी ये प्लीज पोछा म्यूट बिछा कर तो रहने दोगे? देगी नहीं अगर निकलना आज ना। मम्मी म्यूट जी कर दोगे प्लीज? काम है वो करना ही। म्यूट करने को बोले आपको है, कौन म्यूट करने बोल रहे हैं? कभी तो म्यूट करो बोल रहे हैं, म्यूट म्यूट। अच्छा ऐसे ही नर लोगों के बहादुर वीर जीवन का सत्य बहुत ही क्रूर ढंग से समझ रहे हैं। बस एक बात यहाँ पर सत्य साबित है, एक दिन सब कुछ परमात्मा में लीन हो जाएगा। योद्धा कर्म करते हुए भी युद्ध भूमि को त्यागते हैं, श्री कृष्ण को प्राप्त होते जा रहे हैं। इस श्लोक में नदियां समुद्र में प्रवेश करने का दृष्टांत दिखाया जा रहा है। भीष्म द्रोण आदि श्रेष्ठ शूरवीर पुरुष के प्रवेश करने का वर्णन किया गया है परमात्मा के मुख में, जो भगवान जी की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे थे, जिनको बिना ही इच्छा के युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा था। युद्ध में मरकर वो भगवान जी को प्राप्त करने वाले। इनमें से किसी का भी मत युद्ध का नहीं था, ना भीष्म पितामह का, ना द्रोणाचार्य का, परंतु उनको युद्ध लड़ना पड़ा क्योंकि दुर्योधन ने उनको अपनी कसम दी, इसीलिए वो इस चीज में फंसे थे।
हस्तिनापुर की तरफ लॉयल्टी दिखाने के लिए उनको युद्ध लड़ना पड़ा। उनकी इच्छा परमात्मा में समाप्त हो जानी थी। यहाँ पर युद्ध की तरीके से भगवान को प्राप्त करने वाले वो भौतिक युद्ध में जैसे महान वीर थे, वैसे ही आध्यात्मिक युद्ध में भी काम आदि शत्रुओं के साथ बड़ी वीरता से लड़ने वाले। अर्जुन यहाँ पर ये भाव दिखा रहे हैं कि जैसे नदियां जल के स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ती हैं और अंत में नाम रूप को त्याग कर समुद्र बन जाती है। नदी नदी नहीं रहती, वो अपने अस्तित्व को त्याग देती है, वो जाकर समुद्र में मिल जाती है, एक हो जाती है। वैसे ही ये शूरवीर भक्तजन आपके मुख की ओर दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं। अब उनका अपना कोई वजूद नहीं रहा। जैसे समुद्र में सब ओर से जल ही जल भरा रहता है, नदियों का जल उसमें प्रवेश करके उसके साथ एकत्व को प्राप्त होता है, वैसे ही आपके सब मुख में भी सब ओर से अत्यंत ज्योतिर्मय जो ज्वाला जल रही है उसमें प्रवेश करने वाले शूरवीर भक्तजन भी आपके मुख की महान ज्योति में अपने बाह्य रूप को जलाकर स्वयं आपकी तरह ज्योतिर्मय हो रही है। आप में एकता को प्राप्त हो रही है, एक हो रहे हैं आपके साथ भगवान जी को अर्जुन कहते हैं। श्लोक संख्या नंबर 29। मैं समस्त लोगों के पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ती। जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ता हुआ प्रवेश करता है, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ज्योति को देखकर मदहोश पतंगा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। ये सब मोह की वजह से हुआ है, ये भी हम कर चुके हैं। हम अपने आप को रिजिस्ट ही नहीं कर पा सकते, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्प हमारा स्वभाव बनाता है। अर्जुन देखता है कि पतंगे की भांति कैसे किसी का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं और वो परमात्मा के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यही योद्धाओं का फेत, नियति और अंत में जो परमात्मा श्री कृष्ण के कंट्रोल में उनका अंत। भक्तों से भिन्न उन समस्त साधारण लोगों के प्रवेश का वर्णन यहाँ पर किया गया जो इच्छा पूर्वक युद्ध करने के लिए आए। इसलिए प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का दृष्टांत देकर अर्जुन भाव दिखा रहे हैं कि जैसे मोह में पड़े हुए पतंगा नष्ट हो जाता है, उसके लिए इच्छा पूर्वक आगे बढ़ता है, बड़ी वेग से उड़ उड़ कर अग्नि में प्रवेश करता है, वैसे ही ये सब लोग आपके प्रभाव को न जानते हुए मोह में पड़े हुए अपने नाश करने के लिए पतंगों की भांति दौड़ दौड़ कर स्वयं आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों सेनाओं के लोगों का प्रवेश का दृष्टांत द्वारा वर्णन करके अब उन लोगों को भगवान किस किस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं, आगे इसका वर्णन किया जाता है। यहीं पर विश्राम। श्लोक संख्या नंबर 30 कल करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव को वो मेरे हित को नमन। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है, जन कल्याण का पथ मिलता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे नासमझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे साथ चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार करिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी मेरे हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु आपसे, हम पर अपने चारों हाथों की छाया हर समय रखना मेरे पर। आनंद बुद्धि वर्तमान, आनंद नाम बुद्धि वर्तमान, सबको हित निष्काम मती श्री वृंदावन विश्राम।
श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, शनि राखे सत्संग मनी प्रेम रखते, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल तरु से, निक्षे कुंठाड़े भय भुजा परस्परन, श्री राधा वल्लभ मुकम्मल निर्थे नैन हरिवन, रसना कटो जो अनगटो निर्थे अन फुटो नैन, चवन फुटो जो अन सुनो दिन राधा यश। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको, जय जय राम। राम